इंडियन नेशनल आर्मी, INA। सबके सब इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी, इट इज इन INA, फाउंडेड बाय द रास बिहारी बोस विद कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। इट वाज फाउंडेड बाय रास बिहारी बोस विद कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। तो आप इसमें लिख दीजिए, रास बिहारी बोस सीक्रेटली escaped from India in Jan 1941 and reached Berlin, ठीक है। In 1943 he joined the INA। INA कहाँ पर ज्वाइन किया उन्होंने बेटा? सिंगापुर में, ठीक है। There रास बिहारी बोस handed over to leadership to him। किनको बेटा? बाद में जो लीडरशिप थी वो किसको दे दी गई थी? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई थी, ठीक है बेटा। Soldiers were mostly raised from the Indian soldiers of British Army who were taken the prisoner by the Japanese after they conquered the East Asia, ठीक है। जब उन्होंने एशिया को जापान ने, देखो ऑब्वियसली सी बात है, जब जापान वॉर में लड़ रहा था तो इंडियन सोल्जर्स ही तो थे जो इंडिया की तरफ से, सॉरी ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है। तो जो इंडियन प्रिजनर्स थे उनको जापान ने क्या किया हुआ था बेटा? अरेस्ट किया हुआ था, ठीक है। तो वहां के जितने भी इंडियन प्रिजनर्स थे उनको लेकर जो है ये जो आर्मी है वो बनाई गई थी, ठीक है। इसके 2 INA के हेडक्वार्टर्स दो है बेटा, एक रंगून, ठीक है, एक सिंगापुर, ठीक है। रंगून को अब क्या कहते हैं बेटा? म्यांमार, ठीक है। INA हैज 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स named as गांधी, आजाद एंड नेहरू, मतलब गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड एंड नेहरू ब्रिगेड, ठीक है। एक INA ही ऐसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम पर जहां पर रानी झांसी ब्रिगेड जो कि वुमेन्स के लिए बनाई गई थी। समझ आई मेरी बात? ओके, इसमें आप नाम लिख सकते हो, गांधी, नेहरू एंड आजाद, ठीक है। These are the different armies, जो सब ब्रिगेड्स जो थी, और रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड जो है वो किसकी थी बेटा? विमेंस के लिए स्पेशली बनाई गई थी। देन आता है कैबिनेट, द कैबिनेट मिशन प्लान दैट वाज केम इन 1946, ठीक है। The struggle for freedom entered a decisive phase in a year 1945-46। द न्यू लेबर पार्टी PM, मतलब ये PM कहाँ के हैं बेटा? लॉर्ड एटले, ये ब्रिटेन के, लेबर पार्टी ब्रिटेन की थी उस टाइम पर, मेड अ डिक्लेरेशन ऑन 15 मार्च 1946 दैट ब्रिटिश कैबिनेट मिशन, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन मतलब वहाँ के कैबिनेट 3 मिनिस्टर्स आए थे। कैबिनेट समझते हो ना बेटा, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, ऐसी ब्रिटिश की पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं। comprising of Lord Patrick Lawrence as chairman, Sir Stafford Cripps, मैंने क्रिप्स मिशन पहले भी बताया आपको, 1942 में आया, ये 1946 में 3 लीडर्स आए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, Sir Stafford Cripps and A.B. Alexander will visit India. The mission held talk with INC and Muslim League, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ और मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने कहा भाई आप मान जाओ, इंडिया को इंडिया में पाकिस्तान बना देते हैं, ठीक है। On May 16, 1946, the mission put forward its proposal and it rejected the demand for separate Pakistan and instead a federal union consisting of British India and princely states was suggested. ठीक है, both Congress and Muslim League accepted it. ठीक है, 1946 में मिशन अपना बताया, उन्होंने बोला कि सेपरेट पाकिस्तान तो नहीं बनेगा पर फेडरल यूनियन बन जाएगी जिसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स होंगे, ठीक है। इसमें दोनों ही कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मान गए, ठीक है, पर कैबिनेट मिशन बाद में मतलब सही नहीं चला, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट होती है जो थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है। 2 सितंबर 1946 में हमारी एक टेम्परेरी गवर्नमेंट मिली बेस्ड ऑन द कैबिनेट मिशन प्लान एंड इंटरिम गवर्नमेंट वाज कंसिस्ट ऑफ कांग्रेस नॉमिनीज वाज फॉर्म्ड ऑन 8 सितंबर 1946। इज इंपॉर्टेंट डेट बेटा कि आपकी सबसे पहले एक टेम्परेरी जो गवर्नमेंट बनी थी वो सितंबर 2, 1946 में बन गई थी। जवाहरलाल नेहरू was its vice president and the governor general remained as its president। जो गवर्नर जनरल जो ब्रिटिशर्स के तरफ थे वो उसके प्रेसिडेंट थे। समझ आई, ये डोमिनियन गवर्नमेंट थी, इसमें इंडियन हेड तो था ही बट जो मेन हेड था वो कौन था बेटा? ब्रिटिशर्स थे। फिर अगस्त 16, 1946 पे जिन्ना डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन, Jinnah was alarmed at the results of election because Muslim League was in danger of being totally eclipsed। मतलब कि सीधी बात ये थी
कि मुस्लिम लीग ने ये इंटरिम गवर्नमेंट खत्म कर दी। उन्होंने ये जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उन्होंने कहा ये खत्म हो जाएगी। तो उसमें हुआ क्या कि उन्हें लगने लगा कि ऐसे तो काम बन नहीं रहा है, तो जिन्ना हैज पास्ड अ डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन, ठीक है, एंड विच कंडेम्ड बोथ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस। समझ आई? डायरेक्ट एक्शन प्लान में उन्होंने बोला हम कांग्रेस को भी नहीं मानते, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी नहीं मानते, तो हम इस जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी सितंबर 2 को उसे नहीं मानते। समझ आई? उसे क्या हुआ कि जिन्ना सेलिब्रेटेड अ पाकिस्तान डे ऑन मार्च 27, 1947, ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। बट पाकिस्तान डे कब बनाया गया? मार्च 27, 1947, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं दोबारा एक बार करूंगी जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पर इतना समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी 9 दिसंबर 1946 में बनी, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे लीडर्स जो है उन्होंने एक क्या कहते हैं असेंबली क्रिएट करी, ठीक है, जिसमें हेड कौन था बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो को बाद में आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री भी बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज माउंटबेटन प्लान। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम जून प्लान भी कहते हैं। माउंटबेटन प्लान और जून प्लान भी कहते हैं। जून 3, 1947 में ये वो प्लान था जिसकी वजह से हम पूरे तरीके से फ्री हो गए एक तरीके से। June 3, 1947, Lord Mountbatten put forward his plan which outlined the steps for the solution of India's political problem. ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा ये इतना सारा जो बता रखा है ये बहुत ज्यादा डिटेल में है, इतना आपका सिस्टम सिलेबस में नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि दिस वाज द प्लान, जून प्लान जिसे कहते हैं, गिवन बाय द लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने ये बोला कि हाँ इंडिया विल डिवाइड इनटू द 2 डिफरेंट नेशंस, ठीक है, that was Pakistan और इंडिया। और 14 अगस्त was decided that पाकिस्तान जो है वो बन जाएगा और इंडिया आपका रह जाएगा, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान में मतलब माउंटबेटन प्लान की वजह से ही हुआ था, ठीक है। फिर पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लान, ठीक है, सबने पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है बेटा। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दे आर 562, ध्यान से सुनिएगा, कितनी स्टेट्स थी बेटा हमारे उस टाइम पर? 562। सोचो अगर अब इतनी सारी स्टेट्स होती तो हम लोग कैपिटल याद करते करते ही हमारा एक साल का सिलेबस होता, स्टेट्स के कैपिटल 562 स्टेट्स होते। सोच के देखो ना, ठीक है बच्चे। तो दे आर स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, इन इंडिया। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूज्ड द आयरन हैंड। आयरन हैंड मतलब उन्होंने स्ट्रॉन्ग हैंड, मतलब उन्होंने अपना दिमाग लगा के इन 562 जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको इंडिया के अंदर मर्ज करके बाद में रीऑर्गेनाइज किया था हमारी कंट्री के पूरे टेरिटरी। समझ आई मेरी बात? इसमें से कुछ स्टेट्स बाय अगस्त 15, 1947 ऑल द स्टेट्स, सारे स्टेट्स एक्सेप्ट कौन से बेटा? कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़ हैड साइंड द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ असेशन। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि 562 थे जिनको अंदर मर्ज करने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 आया था उससे हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। दिस वाज द होल अबाउट इंडियन नेशनल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो थी फ्रीडम एक्टिविटीज, ठीक है बेटा। अब इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपको मैं एमसीक्यूज में कवर करा दूंगी, कुछ मैं आपको ऐसे जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन उसमें थोड़ी बहुत हो जाएंगे। बट मेन देखो बेटा हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स में की, 1885 से लेके 1905 तक, फिर 1905 से 1920 तक, 1920 के बाद 1930 तक, फिर 1930 के बाद ये वाला पार्ट, ठीक है, 1942। ओके बेटा। पोर्टुगीज बेटा पुर्तगाल, पोर्टुगीज मतलब डिफरेंट इन्वेडर्स थे ना हमारी कंट्री में, बहुत टाइप ऑफ लोग रहते थे। पोर्टुगीज थे, फ्रांस के थे, इस तरीके, और एंग्लो इंडियंस थे। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।